आज हम बाल महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम महाभारत के युद्ध के बारे में जानेंगे और महाभारत के जितने भी पात्र थे उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई, याद कराई। सबसे पहले किसको याद कराई? अपने पुत्र सुखदेव। बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक यानी पुराणों से संबंधित सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। इस सभा के चेयरमैन कौन थे? महर्षि शौनक। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र और दूसरे पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। कहाँ पर बच्चों? हस्तिनापुर। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया, यानी 5 पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 बच्चे अनाथ हो गए। 5 अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखा। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पितामह मतलब दादाजी। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे, मतलब बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि, तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। वो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले थे और सबके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे, उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच में बैर भाव बढ़ता गया। बैर मतलब दुश्मनी। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया, उनके बीच में संधि करा दी, समझौता करा दिया। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही परिवार से थे। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और पांडु के पुत्र पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, तो इसलिए पितामह जो दादाजी थे उन्होंने समझौता करा दिया। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया और वही राज्य आगे चलकर इंद्रप्रस्थ नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा मतलब जो भी राजा होते थे वो चौसर खेलते थे। चौपड़ एक तरह खेल होता है। राज्य की बाजियां लगा दी जाती थी और उस खेल में क्या होता था, सब कुछ लोग दांव पे लगा देते थे। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरवों के बीच में चौपड़ खेल शुरू हुआ। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों का राज छिन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास मतलब छिप कर रहना। अगर उस 1 वर्ष के दौरान फिर से उन्हें अगर देख लिया जाता तो उनको दोबारा से फिर 12 वर्ष के लिए वनवास हो जाता और 1 वर्ष अज्ञातवास। मिला के कितना हो गया?
13 वर्ष। ठीक है बच्चों। और अज्ञातवास के दौरान अगर उनको नहीं देखा जाएगा, उनको कौरव नहीं ढूंढ पाएंगे, तो उनको उनका राज्य वापस लौटा दिया जाएगा। इस तरह की शर्त रखी गई। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मतलब जितने भी वो राज्य था, सब पर पांडवों का अधिकार हो गया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। मतलब अभी बच्चों आपको बिल्कुल संक्षेप में महाभारत की पूरी कहानी आपको समझाई गई। और महाभारत का जो युद्ध चला था कुरुक्षेत्र में 18 दिन चला था, और इस 18 दिन की कथा को संक्षेप में आपको बताया गया। अब देखते हैं इसके छोटे छोटे पार्ट। ठीक है बच्चों।